एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 9 से लेकर के आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट है और आज है 9 तारीख। तो 9 दिसंबर से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट है, जिसमें सक्षमता पास शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। तो काउंसलिंग का जो स्लॉट है वो आप कहाँ से देखेंगे? जिनके पास मोबाइल में मैसेज आ गया होगा वो तो निश्चिंत होंगे, लेकिन जिनका नंबर अभी नहीं आया होगा तो वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे अपने स्लॉट के बारे में जानने के लिए कि स्लॉट कहाँ से देखें, क्योंकि उनके मोबाइल में मैसेज भी नहीं आया है। तो ऐसे में उनको कैसे पता चले कि उनका कब है काउंसलिंग। तो देखिए, ये मैं पूरा क्लियर करने वाली हूँ आपके लिए। और साथ ही जो सक्षमता के लिए विभाग द्वारा आवेदन मांगा गया था, जिनमें उन्होंने 7 कैटेगरी में टीचरों को बांटा था और उन शिक्षकों से आवेदन मांगा था ट्रांसफ़र के लिए। तो इसमें जब आप देखेंगे ना कि ट्रांसफ़र के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन किन शिक्षकों ने किया है, तो वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जो 7 कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा किन शिक्षकों ने आवेदन के लिए यहाँ पर फॉर्म भरा है, तो वो भी हम लोग जानने वाले हैं। इसके अलावा जिनसे आवेदन लिया जा रहा है, तो उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब तक हो जाएगा, तो ये भी हम लोग क्लियर इस वीडियो में समझ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, साथ ही स्लॉट की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात भी बताने वाली हूँ, तो उसे भी ध्यान से सुनिएगा। डीआरसीसी में 1137 प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग आज से। तो ये बात हो रही है सीवान जिले की, जिसमें देखिए द्वितीय चरण में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। डीआरसीसी में काउंसलिंग के लिए बनाए गए 5 काउंटर कर्मियों की तैनाती भी है। प्रमंडल स्तर पर 9 से 12 तक के प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर तक होगी। तो देखिए, इसमें जितनी भी जानकारी है उसके अनुसार जो काउंसलिंग का स्लॉट है, या तो आप जो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ देख सकते हैं, बिहार शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी इस वेबसाइट पर लेट स्लॉट जारी किया जाता है, लेकिन सबसे जल्दी अगर स्लॉट जारी होता है तो वो आपके मोबाइल फ़ोन पर होता है। जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, वहाँ पर आपको मैसेज के द्वारा यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है कि स्लॉट आपका कब है, कितने बजे पहुंचना है, स्थान क्या है। तो ये सारी जानकारी आपको अपने मोबाइल पे ही पता चल जाएगा। लेकिन जिनके पास मोबाइल में मैसेज नहीं आया है, ऐसे में क्या करें? तो देखिए, अभी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर तो स्लॉट मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आया है तो आपका दूसरे दिन का स्लॉट होगा, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके मोबाइल में मैसेज आया है और तो उसे चेक कर लीजिए, क्योंकि मैसेज जो भी आते हैं आप उसे चेक करते रहिए। इसके अलावा बिहार शिक्षा विभाग वेबसाइट है, वहाँ पर स्लॉट जारी किया जाता है, तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं मुझे दिखा, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, लेट हो जाता है जारी करने में। लेकिन अगर आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आया, विभाग पर भी स्लॉट जारी नहीं किया गया है, तो समझ लीजिए आपका डेट अगला होगा, या फिर नेक्स्ट डेट में आप लोगों का यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो मैसेज है वो दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको एक फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म कैसा होगा वो मैं आपको यहाँ पर उसका नमूना दिखा देती हूँ। चाहे आप प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, या फिर सक्षमता पास शिक्षक हो, तो देख लीजिए आपको कैसे उस फॉर्म को भरना है। तो ये प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा बीपीएससी, यानी कि आपका जो रोल नंबर है, एग्ज़ाम के टाइम जो रोल नंबर था वो लिखना है आपको। और यहाँ पर काउंटर संख्या क्या है, डेट किस डेट में आपका हो रहा है, उस दिन का डेट डालना है। स्लॉट नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो डालना है। इसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, रोल नंबर लिखने के बाद आपको अपना नाम लिखना है, जैसे जैसे आपने एग्ज़ाम के टाइम फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन भरा था वो वैसे ही नाम इसमें भरना है। वर्तमान में आप पदस्थापित है, तो विद्यालय, प्रखंड, जिला, इन सब का नाम आपको इस बॉक्स में भरना होगा। ठीक है, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहाँ पे आपको ये दिया जाएगा। उसके बाद प्रथम योगदान की तिथि क्या है, तो वो लिखना है। प्रशिक्षित जो वेतनमान प्राप्ति की तिथि है वो उस तिथि को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता वर्ष, किस वर्ष में आपने ये परीक्षा पास की, और उस संस्थान का नाम, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 7वें नंबर पर इंटरमीडिएट +2 के
लिए या फिर उसके समकक्ष कोई आपने एग्ज़ाम दिया है या परीक्षा पास की है, वो वर्ष और उस संस्थान का नाम, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद ग्रेजुएशन में भी आपको वही करना है, कहाँ से किस वर्ष प्राप्त किया आपने, उसका नाम क्या है, सारा डिटेल भरना है। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, संस्था का नाम, किस वर्ष क्या, ये सारी जानकारी आपको देना होगा। प्रशिक्षण का प्रकार, सत्र, माध्यम, परीक्षा उत्तीर्णता वर्ष, परीक्षा पर प्रकाशन की तिथि, ये सारी जानकारी आपको इसमें भरनी है। तो ये सारा डिटेल आपको ध्यान में रख के चलना है। अनुभव प्रमाण पत्र, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम और ज्ञापन संख्या, दिनांक, ये भी आपको यहाँ पर भरना है। 12वें नंबर पर आए तो अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि किस तिथि से किस तिथि तक हुआ था, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। आधार संख्या, अपना आधार आईडी, पैन कार्ड नंबर, शिक्षक आईडी, आपका जो आईडी नंबर है वो लिखना है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, और यहाँ पर आपका आवासीय पता लिखना है जहाँ वर्तमान में आप रहते हैं, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, पूर्ण हस्ताक्षर कर देना है। तो ये फॉर्म भरना होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब चलिए देखते हैं कि जो आपका स्लॉट है वो कैसे निकलता है। अगर जिनका भी स्लॉट नहीं निकला है वो एक बार देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना स्लॉट दिखेगा, टाइम दिखेगा वहाँ पर, और कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर क्या है, कैंडिडेट नेम क्या है, स्लॉट कौन सा है, यहाँ पर टाइमिंग क्या है, तो एंड टाइमिंग क्या है, वो सभी जानकारी आप के स्लॉट में दिया होता है। तो इसे आपको कहाँ से देखना है वो मैंने आपको बता दिया है। आप अपने मोबाइल में SMS चेक कीजिए, क्योंकि मोबाइल में SMS तो आता ही आता है, और बिहार शिक्षा विभाग पर जा कर के आप उस वेबसाइट पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने आज की कुछ लिस्ट जारी की है जिनका आज काउंसलिंग होना है। तो आप अध्ययन अध्यापन के नाम से ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ पर जो भी स्लॉट का जो भी लिस्ट जारी किया जाएगा और तो मैं आपको वहाँ पर डाउनलोड करके दे दूँगी, आप वहाँ से देख पाएंगे। तो उसी तरह से आप लोगों के पास भी आने वाला है। जिनका नहीं आया है तो समझ लीजिए आपका नेक्स्ट डेट में होगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर जो आपका काउंसलिंग से संबंधित अपडेट था वो यही है। आगे के क्या कुछ अपडेट है वो देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांगा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, 8 दिसंबर तक का यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 12:30 बजे दोपहर तक का है पूरा अपडेट। तो टोटल नंबर ऑफ़ टीचर जो है यहाँ पर 5,45,118 हैं, जिनमें से इनक्योरेबल डिजीज़ से, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर है, इसमें 163 शिक्षकों ने यहाँ पर आवेदन किया है ट्रांसफ़र के लिए। क्रिटिकल इलनेस में देखिए तो 456 शिक्षकों ने आवेदन किया है। वहीं सेल्फ अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली एबल्ड, इसमें जो शिक्षकों की संख्या है वो 1522 है। वहीं अगर बात करें ऑटिज्म मेंटल स्पेशली एबल्ड, इसमें 290 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किया है। वहीं पर विडो एंड डाइवोर्स टीचर जो हैं 216 शिक्षकों की संख्या है जिन्होंने यहाँ पर आवेदन किया है। बेस्ड ऑन हस्बैंड एंड वाइफ पोस्टिंग, इसमें पदस्थापन से जो संबंधित प्रॉब्लम थी, यानी डिस्टेंस से संबंधित जो प्रॉब्लम थी हस्बैंड वाइफ की, उसमें कहें तो लगभग 3000 के आसपास शिक्षकों ने आवेदन किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिक्षकों ने आवेदन किया है वो देखिए आप, 27,661। डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग फ्रॉम द डिजायर्ड प्लेस, मतलब यहाँ पर जिन शिक्षकों को डिस्टेंस से संबंधित समस्या है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर शिक्षकों की परेशानी यही है डिस्टेंस को लेकर के, इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया है। तो इन शिक्षकों का, जिन्होंने भी आवेदन किया है पहले, दूसरे, तीसरे, इन सभी शिक्षकों का जो यहाँ पर आवेदन है वो यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद है कि मतलब 100% इनका स्वीकार कर लिया जाएगा, और डिस्टेंस से भी जिनका भी प्रॉब्लम है उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर इन्हीं से यहाँ पर आवेदन जो है प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन उसे अभी अपलोड नहीं किया है, तो ऐसे शिक्षकों की संख्या भी काफ़ी है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये अभी तक का अपडेट है। तो ये आप देख सकते हैं लगभग 83% से अधिक शिक्षकों ने दूरी के आधार पर मांगा है तबादला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी मैंने संख्या आपको बताई है यहाँ पर,
अभी टोटल अगर कहें तो यहाँ पर 33,227 अध्यापकों ने तबादले के लिए आवेदन दिया है और कुल मिलाकर ये अभी तक का रिज़ल्ट है। और ये भी कहा जा रहा है कि 12,360 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन तो अभी भर लिया है, लेकिन उसे ड्राफ्ट मोड में रखा है, अभी उसको पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर अपडेट है। आगे देखते हैं कि इन शिक्षकों की पोस्टिंग कब तक हो जाएगी, तो इनके बारे में क्या कुछ अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 31 दिसंबर से पहले पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर 15 दिसंबर तक इन्होंने डेट मांगा है। और अगर बात करें तो 31 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर पूर्ण करने की बात की जा रही है, ताकि नए वर्ष में, नए साल में 2025 में जो है स्कूल खुलने के बाद शिक्षक सीधे पोस्टिंग वाली जगहों पर पढ़ाना शुरू कर दे। तो ऐसा कुछ इनका एम है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिक्षकों की छुट्टी रहने वाली है। तो इसी दौरान जो है ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग की जगह बता दी जाएगी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और ट्रांसफ़र में जो है इन सभी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो शिक्षक यहाँ पर जैसे दिव्यांग शिक्षक हैं, रोगग्रस्त शिक्षक हैं, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। और दिव्यांगता में भी उन शिक्षकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी जो आँख या पैर से दिव्यांग है। इसके बाद गंभीर रोग से जो ग्रस्त शिक्षक हैं उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा, यानी कहें तो प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बची सीटों पर अन्य दिव्यांग शिक्षकों को जगह दी जाएगी। जिन स्कूलों तक पहुंचने के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है, वहां की महिला शिक्षकों को सड़क से जुड़े स्कूलों में पोस्टिंग होगी। तो जहां पर देखिए, यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि आपको अगर सुदूर क्षेत्र में जाना पड़ता है, वहाँ पर सड़क नहीं है, या फिर आपका आवागमन जो है साधन वो उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आपको सड़क से जुड़े स्कूलों में ही पोस्टिंग होगी। और इसके साथ ही घर से दूर स्कूल में पोस्टिंग वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया, जो डिस्टेंस वाले शिक्षक हैं ना, उनको भी यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। वहाँ पर जितनी भी सीट खाली होगी, जो भी जिला आप लोगों ने चॉइस किया है, तो वहाँ पर सीटों की संख्या देखी जाएगी। वहाँ पर कितनी रिक्ति है, उस हिसाब से उस रिक्ति को भरने का प्रयास किया जाएगा विभाग के द्वारा। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी तक का यही अपडेट है। आगे कुछ भी अपडेट मिलता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।